Assalamu alaikum students, how are you? I hope that all you are fine. Today I will solve question number 6 of class 9th unit number 4 exercise 4.4. This question is so much important according to board paper, and this is long question. The part of this question is based on two parts. ये मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो यानी ए और बी दो पार्ट्स, दो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपके बोर्ड के पेपर में आता है. तो इसीलिए इस पर फोकस कीजिएगा, इसको समझिएगा. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक कर दें बेल आइकन पे, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. नाउ वी विल कम टू आवर क्वेश्चन. Question number 6 is determine the rational numbers a and b if square root of 3 minus 1 by square root of 3 plus 1 plus square root of 3 plus 1 by square root of 3 minus 1 equals to a plus b square root of 3. डिटर्मिन करना है हमने a और b की वैल्यूज़ को, हमने फाइंड करना है इसमें कि वो क्या वैल्यूज़ होंगी. तो रेशनल नंबर की फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी. रेशनल नंबर आपको पता है बाय फॉर्म में भी बाय फॉर्म में होते हैं हमेशा, और सिंपल भी हो सकते हैं क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ वन तो होता ही है. रेशनल नंबर्स मीन यानी फ्रैक्शनल वैल्यू. तो अब आपने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. ये आपके पास जी एक इक्वेशन दी हुई है इस साइड पे, और a प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है. अब हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं अपने. At first step we will rewrite the question. Question is square root of 3 minus 1 by square root of 3 plus 1 plus square root of 3 plus 1 by square root of 3 minus 1 equals to a plus b square root of 3. Question को rewrite कर लिया. Now we will rationalize both values, both rational expressions. दोनों को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. जैसे कि मैंने रैशनलाइज पे अपनी वीडियो बनाई हुई है. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स इसी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स रैशनलाइजेशन पे है. मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है. तो अब हम अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही. डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया. डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लिया. इन कॉन्जुगेट यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेंटर्ड वैल्यू. सेंटर्ड साइन को आपने चेंज करना होता है, सेकंड वैल्यू की के साइन को आपने चेंज करना होता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एज इट इज़. टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस कॉन्जुगेट वैल्यू. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ऊपर भी हमने लिख दिया और नीचे भी लिख दिया. इसी तरीके से इस वैल्यू उसको भी रैशनलाइज हम करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 एज इट इज़. टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 एज इट इज़ लिख लिया. और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1. एज यू नो इन कॉन्जुगेट यू हैव टू चेंज द साइन. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई भी आपने कर दिया, और इन डिनोमिनेटर ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1. ये जो वैल्यू है राइट साइड की, ये हमने एज इट इज़ लिख दी a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. तो ये आपके पास देखिए न्यूमिनेटर में 2 टाइम्स सेम वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा. ये 2 टाइम्स है तो इसीलिए स्क्वायर फॉर्म में आ गया. बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर वैल्यू बिल्कुल सेम है तो ये भी 2 टाइम्स आ गई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर. इन डिनोमिनेटर वी हैव द डिफरेंस ऑफ साइंस. इधर भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, चेंज है, चेंज ऑफ साइंस है, डिफरेंस ऑफ साइंस है, यानी ये दो डिफरेंट साइंस हैं आपके पास. तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा. यानी हमने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी a से मल्टीप्लाई हो गया तो a का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड b मल्टीप्लाई विद b इट बिकम्स b स्क्वायर. सो सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 2 टाइम्स है तो 1 का भी स्क्वायर आ गया. बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का आपके पास स्क्वायर हो गया. राइट साइड वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख दिया इक्वलिटी के साइन के साथ. अब हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर को ओपन कर लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने ओपन कर लेना है.
अब हम क्या करेंगे जी, ओपन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आपके क्या है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ओपन होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर एज यू नो इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये जो सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर है ये a प्लस b फार्मूला बन रहा है। a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की वैल्यू 1 है और सेंटर में प्लस का साइन है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही हमने इन दोनों न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को इन टू फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने ओपन कर लेना है। तो समझेंगे ये आपके पास वैल्यू ए की है, ये सेकंड वैल्यू आपके पास बी की है, इसी तरह ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है। हम क्या करेंगे, पहले ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये फर्स्ट वैल्यू है विच इज़ ए और ये सेकंड वैल्यू है विच इज़ बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ गया फर्स्ट स्टेप पे क्योंकि आपके पास है ए स्क्वायर। देन साइन है माइनस का क्योंकि इसके सेंटर में माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है तो फार्मूले में भी माइनस का साइन, तो इधर ये मैंने साइड पे इसको लिख दिया, ये माइनस का साइन आ गया। अब क्या है जी, माइनस 2ab, 2 ए की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और सेंटर में क्या लास्ट में क्या है जी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा जी 1 का होल स्क्वायर प्लस के साइन के साथ। यानी मैंने कुछ फर्क नहीं किया, सिर्फ क्या किया माइनस 2ab वाली वैल्यू को मैंने साइड पे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस 2ab वाली वैल्यू को साइड पे लिख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप इसको सेंटर में भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस क्या आपने करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसी तरीके से इधर न्यूमरेटर वैल्यू को आपने ओपन किया, ए का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ये प्लस 2ab मैंने इसमें भी साइड पे करके जब ओपन किया तो लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 बच गया, माइनस 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 1 खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, 2 टाइम्स तो 1 ही आता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है। इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया जी 1, और ये जो वैल्यू थी राइट साइड वाली a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ गई। अब आपने क्या करना है जी, न्यूमिनेटर में भी बिल्कुल उसी तरीके से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बच जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 1 ज़ा 2 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2 हो गया, प्लस बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2 के इक्वल आ गया, इक्वल्स टू राइट साइड वैल्यू एज इट इज़। नाउ क्या हो गया जी, नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस 1 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है जी, देखें डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, 2 है दोनों के डिनोमिनेटर में, तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम वही 2 ही आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी वही आ गया, तो न्यूमिनेटर वैल्यूज एज इट इज़ नीचे उतर आएंगी। तो 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू राइट साइड वाली वैल्यू। प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो गई। 4 प्लस 4 क्या बन गया आपके पास 8 बाय 2, और ये राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 4 इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इधर आपके पास एक तो वैल्यू है जो कि हमें समझ आ रही है कि वो a के इक्वल है, लेकिन b इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से रेलिवेंट कोई वैल्यू नहीं है, जबकि b के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। जब इधर भी कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए थी जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के से ही की तरह की ही होती, यानी उसी के साथ मैच होती भी होती, तो वो नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइड पे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी a की वैल्यू 4 आ गई और b स्क्वायर रूट ऑफ 3 की इधर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो वैल्यू क्या है 0 है। तो यानी a की वैल्यू तो सिंपल आपके पास 4 निकल आई, और b की वैल्यू किस तरह से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन वी शिफ्ट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू अदर साइड ऑफ इक्वलिटी इट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, तो 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें आंसर तब भी क्या आता है आपके पास 0, तो b का आंसर क्या आ गया 0। दो आंसर्स आपने फाइंड करने थे रेशनल नंबर की फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में यानी बाय फॉर्म में जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये 4/1 हो गया, और 0/1 लिख लें तो लिख लें, तब भी आंसर 0 ही आएगा, 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो अब ये आपके पास आंसर फाइंड हो चुका है a और b दोनों का। होप सो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मेन आप लोगों ने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो कि आप लोग कर चुके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।